बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जम्मू और कश्मीर इकट्ठे रहने चाहिए, उससे पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा अगर ये जम्मू कश्मीर से अलग हो जाएगा। मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझिए, ये प्रोपोजिशंस, ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दुश्मन जिहादी पैन इस्लामिस्ट पाकिस्तान आईएसआई की ताकतों ने ही हमारे स्टेट अपरेटस में इंस्टॉल किए हैं और उन्हीं के द्वारा इंस्टॉल किए लोग इन नैरेटिव्स को पेडल करते हैं। देखिए, जम्मू संभाग को बचाने की लड़ाई जो है वो केवल जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन या एम्पावरमेंट की लड़ाई नहीं है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। कश्मीर के इस्लामीकरण के बाद जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि वो ताकतें, वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, वो जिहादी पैन इस्लामिस्ट ताकतें जो ये समझती हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक हिस्ट्री का एक अनफिनिश्ड चैप्टर है, उसे फिनिश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको सनातन का इस्लामीकरण करना जरूरी है। और फिर वो ये कहते हैं कि सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना आवश्यक है। अब सनातन और हिमालय का क्या रिलेशन है? हिमालय ही तो सनातन का पालना है, हिमालय में ही तो सनातन बसता है। जब तक माता वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, अमरनाथ जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का इस्लामीकरण नहीं होगा, उत्तराखंड का, चारधाम का, हरिद्वार का इस्लामीकरण नहीं होगा, तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। और इसके अंदर वो समझते हैं कि हिमालय के इस्लामीकरण के लिए उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना बहुत अनिवार्य है, और उत्तर भारत में भी कश्मीर के इस्लामीकरण करने के बाद, होने के बाद जम्मू संभाग का इस्लामाइजेशन डेमोग्राफिक चेंज के जरिए, डेमोग्राफिक चेंज के थ्रू करना क्रिटिकल है। बना के आगे चलने की बात करते हैं, और हम इस्लामिक कम्युनलिज्म, इस्लामिक एग्रेशन और जो जिहादी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में नरसंहार की प्रक्रिया को चलाया, उसके खिलाफ हम बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि देखिए, फारूक अब्दुल्ला का इतिहास रहा है, हिंदू नरसंहार को लीड करने में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी फ्रंट में थी। जिस समय कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, नरसंहार निरंतर चला, उस सबको लीड करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो फारूक अब्दुल्ला था। उस समय वही वो व्यक्ति था जो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया था और जिहादियों को, इस्लामियों को फ्री रन दिया था कि वहां पर उनकी हत्या करे। और 1990 में हिंदू नरसंहार केवल शुरू नहीं हुआ था, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने मिलके इस नरसंहार को एक सोसाइटल सैंक्शन दी थी। हिंदुओं का नरसंहार तो 14वीं शताब्दी से कश्मीर में चल रहा था, लेकिन 1990 में कश्मीर की सोसाइटी ने उस नरसंहार को सोसाइटल सैंक्शन दी थी, इसीलिए उसे होलोकॉस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, जो भी व्यक्ति हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, जिसको लगता है कि जम्मू को कश्मीर से अलग होना है, हम उससे संपर्क भी करेंगे, उसको अपने साथ भी लेंगे। के उद्देश्यों को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो सनातन सभ्यता के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसे ध्वस्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भी ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रख के कश्मीर बेस्ड इस्लामिक बिगटेड कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता सौंप के हमारी विधानसभा का इस्तेमाल करके जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू का फॉल और जम्मू का इस्लामीकरण अनलीश किया गया। ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है। चाहे वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन रोशनी के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान हो, या 14 फरवरी 2018 का वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के चलते महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को ये कह दिया था कि तुम जमीनों पे कब्जा कर सकते हो, कोई डीएम एसएसपी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उस तरीके से करने की बात हो, या रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और जम्मू संभाग के एक्सक्लूसिवली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में सेटल करने की बात हो। आपकी रिवरबेड्स, आपकी जंगलात की जमीन, फॉरेस्ट लैंड, यहां पे मुस्लिम समुदाय को एक्सक्लूसिवली एक सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करके, स्थापित करके डेमोग्राफी को चेंज करने की बात हो। ये सब चीजें आपके सामने है, ये सारी चीजें आपसे छुपी नहीं है। कानून हमने ध्वस्त करवाए, आदेश ध्वस्त करवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रिव्यू पिटीशन फाइल करके लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के बजाय उसे और फैसिलिटेट करने का ही काम किया। ये भी हमने देखा। जिस समय 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई तो ये सब लोग मान रहे थे कि अब पावर का सेंटर कश्मीर से उठ के जम्मू संभाग में आएगा, लेकिन उस संबंध में भी आपने ये देखा कि किस तरीके से झूठे एंटी जम्मू, एंटी हिंदू, फ्रॉड और फज्ड 2011 के सेंसस को आधार बना के दिल्ली ने पुनः 15 साल के लिए सत्ता कश्मीर में हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया, और ये कर दिया, और डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम जम्मू संभाग। तो इन परिस्थितियों के चलते, राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते, जम्मू संभाग के लोगों कि जो गुलामी का आलम है जो 1947 के बाद से शुरू हुआ, उसके चलते, और ये समझते हुए कि ये दिल्ली है जो जम्मू को गुलाम रखती है, ये दिल्ली है जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठेका करती है और जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखती है,